लोग मुझसे दूरी बनाना, मतलब थोड़ा लोगों को लगा कि यार जब ये अपने बारे में बताती ही नहीं तो हम क्यों देखें। मेरी फैमिली ऐसी है, अगर मैं शादी के पहले भी इन्फ्लुएंसर होती तो भी मेरे घर वाले ये शादी जरूर करते। क्यों नहीं, जाओ करो, जाओ बनाओ वीडियो, मतलब इतनी सपोर्टिव। इवन मेरा देवर अपना कैमरा लेके आ गया कि चलो भाभी मैं शूट करके देता हूँ। आदमी के पास तो इतना सोचने का समय ही नहीं है कि वो इतनी फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करे। यूट्यूब एक ऐसी चीज है ना, ये कब आपको ऊपर पहुंचा दे कब गिरा दे आपको कुछ भी नहीं पता। सो हेलो दीक्षा। हाय मानवी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोशल लाइफ चैनल पे। आपने थैंक यू अपना सो मच। कीमती अरे समय हम लोगों को दिया। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है अभिक्षा नाम से है। मतलब हाँ जी। उसका क्या राज है? सबसे पहले तो यही बता दीजिए। एक्चुअली मेरा जो नाम है वो तो दीक्षा ही है, लेकिन जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मेरे हस्बैंड का नाम अभिषेक है। तो हमें ना अपना एक हैशटैग चाहिए था, तो हमने हैशटैग बनाया तो वो अभिक्षा बन गया, जो कि काफी अच्छा भी लग रहा था। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये नाम अच्छा है तो अगर मुझे सोशल मीडिया पे आना है तो स्टार्टिंग में ना हमने सोचा था कि हम कुछ, एक होता नहीं व्लॉगिंग करेंगे कि हस्बैंड वाइफ का कुछ बनाएंगे। फिर वो चीज वर्क नहीं की क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसी वजह से इसका नाम अभीक्षा रखा था, अपने इंस्टाग्राम आईडी का भी और अपने यूट्यूब चैनल का भी, कि इसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में काम करेंगे। लेकिन फिर चीजें फेवर में नहीं थी, काम नहीं हुआ, तो फिर इसलिए अभी अभीक्षा तो नाम तो इसका वही है, लेकिन अब मैं अकेले काम करती हूँ। ओके। तो सबसे पहले तो आपने मतलब पहले ही बता दिया कि शादी के बाद आपने इन्फ्लुएंसर बने आप, हाँ हाँ। राइट? हम्म। क्या मतलब कैसे सोचा, कैसे दिमाग में आया कि यस मुझे कंटेंट क्रिएट करना है और कंटेंट क्रिएटर बन जाना है? यार एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई ना तो मैं उस समय टिकटॉक काफी चलता था, तो मैं टिकटॉक पे ना हम्म वीडियोस बनाती थी। तो लोगों को मेरी चूड़ियां, मेरी साड़ियां, मेरा ब्लाउज, मेरा मेकअप ये सब बड़ा अच्छा लगने लगा। तो हम्म। इससे ना लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया। टिकटॉक पे मैं अच्छा खासा फेमस हो गई। फिर लोगों ने मुझे बोला कि आप यूट्यूब चैनल भी बनाओ। तो लोगों के प्यार की वजह से ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और सच बताऊं, ओके। मुझे अभी भी याद है मेरा जो पहला वीडियो था वो गेट रेडी हम्म विद मी था, जिसमें मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे फाउंडेशन जी। तक अप्लाई करना नहीं आता था, बट हम्म स्टिल लोगों ने इतना प्यार दिया, वो वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज आए, तो मैं समझ गई कि मुझे मतलब मैं कुछ करूंगी तो चलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब यही करते हैं। वैसे तो मैं ओके। योगा ट्रेनर थी, मैंने सोचा था हम्म कि मैं इसी फील्ड में काम करूंगी, लेकिन जब ये चलने लगा मेरा काम और मुझे लगा कि ये काम ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं घर से काम कर सकती हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यस। तो ये सबसे बेस्ट था मेरे लिए। क्योंकि आपने ना साड़ी पहन के आप ना बड़े ग्रेस के साथ अपनी वीडियोस बनाते हो, तो आपने एक वो तोड़ा है थोड़ा सा कि भाई छोटे कपड़े या ये सब में हाँ बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल फेमस हो बिल्कुल। सकते, हाँ आप साड़ी पहन के। हाँ। मुझे ये बताइए, आप अपनी साड़ी कैसे चूज करते हो? मतलब अपने स्टाइल में कैसे चूज करते हो, कैसे चूज करते हो अपनी साड़ियाँ कि मुझे ये पहन के वीडियोस बनानी है? अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सी साड़ी पहननी है और क्या ज्वेलरी पहननी है, क्या चूड़ी पहननी है। तो ये मुझे लगता है मानवी, मेरा ना बचपन से ही था, मुझे ना थोड़ा सा इसका मतलब सेंस था। हम्म मेरा एथनिक का जो सेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है, फैशन सेंस हम्म एथनिक का। हम्म मैं वेस्टर्न का नहीं बोलूंगी बिकॉज मैं करती भी नहीं हूँ ज्यादा। तो मुझे ना थोड़ा सा कोई भी साड़ी में देख के ना उसको, जैसे मैंने कोई भी साड़ी देखी तो विद इन सेकेंड में इमेजिन कर लूंगी कि इसके साथ कैसा ब्लाउज जाएगा, कैसी चूड़ी जाएगी, कैसा ज्वेलरी जाएगा। वो मेरे दिमाग में ना अपने आप ही एक पूरा ऐसा एक इमेज बन के आ जाती है। उसके बाद हम्म फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, क्या मैं पहन सकती हम्म हूँ। इमेज मेरे हम्म पास पहले ही बन जाती है। और मेरे पास मतलब मेरा बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है साड़ियों का और जी ज्वेलरीज का। जी। लेकिन मुझे अपनी सारी चीजें ना दिमाग में एकदम रटी रहती हैं, बैठी रहती हैं, मुझे पता होता है कि ओके मेरे पास ये पीस है और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये है ओके। बस। और कोशिश करती हूँ मैं सिल्क और टिश्यू, लिनन, ये सब मतलब थोड़ी सी ऐसी साड़ियां ज्यादा पहनने का। मुझे थोड़ा नेट की साड़ियां, ऑर्गेन्जा थोड़ी कम पसंद आती हैं मुझे पर्सनली। ओके, सिल्क तो तो मेरी, टोटली एक एथनिक में चला जाता है। हाँ हाँ ओके। बिल्कुल सो बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन किया यही वाला, कि लोगों का दिमाग में रहता है कि छोटे कपड़े पहन के डांस हम्म करना, ये सब करना वो ज्यादा फेमस होता है। आपको अब क्योंकि आपने साड़ी पहन के मतलब अपना इन्फ्लुएंसर बने आप, क्या हम्म। चैलेंजेस फेस किए आपने उस जर्नी में? कोई चैलेंज ऐसा लगा कि यार, मतलब कभी लगा बिल कि बिल्कुल बिल्कुल लगा। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जब हम टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, तो क्योंकि मैं उस समय मैं थी और एक दो शायद और थे कोई। लेकिन क्या था कि जो ये छोटे कपड़े पहनने वाला था, वेस्टर्न ड्रेसेस वाला, ये लोग हम्म ज्यादा थे, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और हम इधर दो ही तीन लोग थे।
तो ये इतना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे व्यूज उस हिसाब से आते ही नहीं थे। मतलब एक सेम सॉन्ग है, सेम सॉन्ग पे अगर उन्होंने कुछ स्कर्ट और टॉप पहन के वीडियो बना दिया, हमने साड़ी पहन के बनाया, तो उनका व्यू ज्यादा आता था, हमारा कम आता था। हम्म। भले हम हम्म। कितनी भी मेहनत करें, कितने अच्छे हम्म। स्टेप्स करें, सेम कर ले, तब भी व्यूज नहीं आते थे। तो जी। ये मुझे समझ में आ गया एक टाइम के बाद कि जो छोटे कपड़े वाले हैं उनके वीडियो हमसे ज्यादा चलेंगे, और इस चीज को मैंने हम्म। एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मतलब मेरे दिमाग में ये चीज कभी आई नहीं कि यार मैं भी कोशिश करती हूँ एक बार जीन्स वगैरह पहन के वीडियो डालने की, क्योंकि मैं ना हम्म। अपनी चीज पे बहुत अड़ी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, कम चलेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूं। जैसे इनकेस कभी हम्म। मेरा वीडियो आ गया और मैं देख रही हूँ सबके साथ, तो ऐसा ना हो कि कोई रिलेटिव बोले या कोई रिलेशन में बोले कि ये तो ऐसे कपड़े पहने। तो काम करना था मुझे, लेकिन अपनी मर्यादा में, अपनी जो सीमाएं हैं, जो मेरा फैमिली है, सब सब कुछ देख के करना था। तो इसीलिए हम्म। मैंने कहा ठीक है, व्यूज नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन जो काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। सो आपको इस जर्नी में क्या बैड इम्पैक्ट लगा और क्या गुड इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे सोशल मीडिया का? क्योंकि आपके अच्छे खासे व्यूज हैं, अच्छे खासे, अब तो मिलियंस में आपके फॉलोअर हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ पे बैड और गुड इम्पैक्ट क्या है? मानवी, बैड इम्पैक्ट की बात मैं पहले करूंगी, क्योंकि ऐसा कुछ खास मुझे बैड इम्पैक्ट दिखता नहीं है। क्योंकि क्या हुआ कि मैं इन्फ्लुएंसर तो हूँ और ब्लॉगर भी हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को थोड़ा दूर रखती हूँ इन चीजों से। मतलब आप अगर मेरा चैनल भी विजिट करोगे तो मैं व्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ जिसमें मेरी पूरी फैमिली दिखे। मतलब मेरी जो ऑडियंस है उनको नहीं पता कि आज मुझे बुखार है, उनको नहीं पता कि आज मेरी मम्मी बीमार है, उनको नहीं पता कि आज मेरे पापा बीमार है। तो मैं ना थोड़ा सा दूर रखती हूँ, जैसे घर में जो हो रहा है वो घर में हो रहा है। और जब मैं कैमरे के सामने आऊंगी तो मैं आपको एकदम रेडी, एकदम मुस्कुराती हुई आऊंगी, भले ही मैं 10 मिनट पहले रो के आई हूँ। तो हम्म। इसलिए ना ऑडियंस को पता ही नहीं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसीलिए बैड हम्म। इम्पैक्ट है ही नहीं मेरा। तो मतलब मुझे सच बताऊं, मुझे सोशल मीडिया से कभी ऐसा हेट मिला ही नहीं। उल्टा मुझे अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए, तो मुझे उस समय थोड़ी सी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने मुझसे सवाल किया कि उनको क्या हुआ था, वो सडनली कैसे कैसे चले गए। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, ये मेरी खुद की, मैं अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हमारी पूरी फैमिली के लिए, और मैं नहीं चाहती इस बारे में बात करना। तो लोगों को बहुत रूड लगा, क्योंकि मेरी जगह पे और ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं, जैसे उनके घर में हम्म। अगर कुछ हो भी यस। जाता है तो वो बताते हैं। तो लोगों ने मुझे उनसे कंपेयर करना शुरू किया कि अरे वो तो बताते हैं, उनके घर में तो लड़ाई होती है तो भी बताते हैं, आप नहीं बताते। तो कुछ दिन तक ये चला, तो मुझे थोड़ा सा ये बुरा लगता था, क्योंकि मेरे हर वीडियो के नीचे वही कमेंट आता था, पापा को क्या हुआ, पापा को क्या हुआ, क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये चीज थोड़ा सा ना मेरे व्यूज पे भी इफेक्ट हुई, क्योंकि लोगों ने फिर थोड़ा सा ना, लोग मुझसे दूरी बनाना, मतलब थोड़ा लोगों को लगा कि यार जब ये अपने बारे में बताती ही नहीं तो हम क्यों देखें। लेकिन फिर हम्म। ऐसे ही टाइम पे धीरे धीरे जो कुछ समझदार लोग थे वो आगे आए, और उनको समझ में आया कि नहीं, जब ये अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एकदम अलग रखना चाह रही है तो इट्स बेटर कि हम लोग भी ज्यादा उसमें इंटरफेयर ना करें। तो इसीलिए कोई ज्यादा कुछ जानता नहीं और ज्यादा कुछ कभी बोलता नहीं है मुझे। और रही बात गुड इम्पैक्ट की, तो गुड इम्पैक्ट तो यार बहुत ही तरीके से पड़ा। पहली बात तो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई मैं। मतलब अभी मैं इंडिपेंडेंटली काफी स्ट्रांग हूँ, फैमिली का छोड़ हम्म। के, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, काफी स्ट्रांग हूँ। मुझे जो हम्म। अपनी जरूरतें होती मैं आराम से कर लेती हूँ, जिसके लिए जो करना है। इसके अलावा कहीं भी जाओ तो लोग आपको पहचानते हैं, तो वो चीज सबसे बेस्ट है। और इसी सब की वजह से मुझे बड़े बड़े ब्रांड्स मिलते हैं काम करने के लिए। तो एक तरीके से इसमें नेम फेम सब कुछ मिला मुझे, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है अभी तक। सो दीक्षा जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने शादी के बाद सोशल मीडिया स्टार्ट किया, हम्म। और आपको क्या लगता है कि फैमिली में, क्योंकि आप एक दो फैमिली को आप संभाल के रखते हो बीइंग अ लेडी, क्योंकि आपको बिल्कुल एक अपनी फैमिली भी संभालनी होती है, आपको अपनी इन लॉज की फैमिली भी संभालनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नर्चर करते हो आप पॉजिटिव रिलेशंस को दोनों के बीच? सबसे पहली चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसको तो पहले मैं अलग रखती हूँ। तो हम्म। अलग रखती हूँ तो मैं उन चीजों को मिक्स नहीं करती। जैसे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ हुआ, सपोज मुझे एक बड़े ब्रांड का काम मिला था और वो काम मेरे हाथ से चला गया, तो मैं ये नहीं करती कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे मैं अपनी फैमिली के बीच में जब बैठी हूँ तो मैं उसी बारे में बात करूं, या मैं परेशान हो जाऊं या फिर मुंह बना लूं, तो वो चीज मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो ये 3 से 7 का टाइम होता है,
3 बजे से लेके 7 बजे तक मैं अपना शूट करती हूँ। मुझे लगता है जो भी काम करना है इसके बीच में बस वाइंड अप करना है। 7 बजे के बाद मुझे लगता है कि फिर मैं नीचे उतरी, मतलब नीचे फ्लोर पे गई, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि चाय पी, सबके साथ बात की, इधर उधर की बात की, थोड़ा टीवी देखा, उसके बाद खाना बनाया, मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ, ये वाला चीज है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं और अगर पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, सपोज मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि मैं आज शूट ही नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शूट करने के लिए बढ़िया अच्छे से तैयार होके एकदम बढ़िया से सज के शुरू हो जाती हूँ शूट करने। तो मेरे साथ यही है कि जो जहां हुआ उसको वहीं छोड़ देती हूँ, उसके बाद अपना काम अच्छे से ये करती हूँ। सबसे हाँ अच्छी बात है कि ग्रजेस नहीं लेने चाहिए और इम्पैक्ट नहीं हाँ, लेना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये क्योंकि ना फिर वो फिर काम खराब करती, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज्यादा टेंशन लूंगी तो मेरा काम खराब होगा, तो मैं हम्म इसीलिए नहीं करती। और रिश्तों में भी यही है, बस खाली आपको हम्म सबको टाइम देना है, देखो टाइम बहुत जरूरी है देना, तो मैं जी इसीलिए मैंने ना अपना टाइम थोड़ा फिक्स करके रखा है। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि मैं सुबह उठ के ना वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, जबकि ऐसा नहीं हम्म है। मेरा खुद का हम्म रूटीन है, सुबह उठना, मंदिर जाना, पूजा करना, डेली मंदिर जाती हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं करती हूँ मेरी लाइफ में जो कि लोगों को हम्म नहीं पता है, क्योंकि मैं शेयर हम्म नहीं करती हूँ। उसके बाद नाश्ता खाना सब कुछ करने के बाद, फ्री होने के बाद मैं अपना काम करती हूँ। तो आप बहुत तो बैलेंस करके चलती हैं सारी चीजें। बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बेसिकली ये मेरे सोने का टाइम है, अगर मैं इस समय काम ना करूँ तो मैं सो जाऊंगी, जैसा कि हम्म नॉर्मल सारी दुनिया की जितनी भी औरतें हैं करती हैं, दोपहर में थोड़ा सा सोती हैं। तो मुझे लगता है कि सोने से अच्छा है कि मैं अपना काम कर लूँ, तो बस उसी चीज को मैं मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बस। ओके। सो क्योंकि शादी के बाद आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बने हो, तो कभी फैमिली ने ऐसा बोला कि नहीं आपको वीडियोस नहीं डालनी है या ऐसा कुछ? क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर थे, गीतो ही सरगम, आपने सुना होगा। गीतो अच्छा ही मुझे सरगम ध्यान में हाँ, दो माँ बेटी की जोड़ी है, और उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनकी बेटी थी वो अनमैरिड है, तो उन्होंने बताया था कि मेरे लिए शादी के लिए जो रिश्ते वाले आते हैं वो यही कहते हैं कि पहले वीडियो बनाना बंद करोगे ना, तभी हम लोग शादी आगे बढ़ाएंगे। सो लोगों के है। दिमाग में थोड़ा ऐसा होता है। तो आपकी फैमिली कैसी है? मुझे समझ में नहीं आता मानवी ऐसे लोग पाए कहाँ जाते हैं, बिकॉज मुझे तो मेरा ऐसे लोगों से कभी पाला पड़ा नहीं है, तो मुझे पाए तो आइडिया वैसे नहीं ही है। गोले पे जाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ये है कि मेरी फैमिली ऐसी है, अगर मैं शादी हम्म के पहले भी इन्फ्लुएंसर होती तो भी मेरे घर हम्म वाले ये शादी जरूर करते, मतलब हम्म इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ। मतलब हम्म ऐसी फैमिली है। मुझे पहली बार एक शूट आया था, एक ब्रांड के लिए था, मतलब उनकी वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी थी, अब टाउनी करके एक ब्रांड है, उसका मुझे काम मिला था, सबसे पहला काम जो मेरा था यूट्यूब पे, आज से 4 साल पहले, जब उस ब्रांड को कोई हम्म जानता भी नहीं था, तो आपको उसका काम कितना मेरे टाइम हो पास। गया इन्फ्लुएंसर बने? मुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए, चार ओके। चार साल हो ओके। गए। एक्चुअली 5 साल हो गए शादी को, तो मैंने शादी के 4-5 महीने बाद काम शुरू किया था, तो वही हम्म। 4.5 साल आप समझ लो। तो जब मुझे वो काम आया तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, क्योंकि मेरी नई नई हम्म शादी हुई थी, शादी को 4 महीने ही हुए थे, मैंने कहा मुझे जीन्स पहनना है, टॉप पहनना है, ड्रेसेस पहनना है, ऐसे से है। तो मेरी मदर इन लॉ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुझे आंसर था कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जाओ करो, जाओ बनाओ वीडियो। मतलब इतनी सपोर्टिव, इवन मेरा देवर अपना कैमरा लेके आ गया कि चलो भाभी मैं शूट करके देता हूँ। मतलब ऐसी फैमिली है कि जिसने हम्म शुरू से इतना सपोर्ट किया है। जैसे मुझे कोई लुक, मैं सोचती थी, मैं माँ से कहती थी माँ मेरे पास जितनी साड़ियां हैं, मैं एक्चुअली साड़ी रिपीट नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं साड़ी रिपीट ना करूँ। पिछले कई हम्म। सालों में मैंने साड़ी नहीं रिपीट की, तो मैं माँ से कहती थी माँ सारी साड़ियां तो मैं पहन डाली मैंने जितनी मेरे पास है, तो माँ मुझे अपनी पूरी अलमीरा खोल के दे देती थी कि तुम अब ये पहनना शुरू करो। तो मैं अपनी सासू माँ की सारी साड़ियां पहन पहन के मैंने उसको भी एक तरीके से तार दिया, मैंने कहा चलो सब पहन के, अभी कुछ छूटा नहीं है घर में, क्योंकि सबने हम्म सपोर्ट किया। दीदी को होता था, दीदी कहती थी नहीं मेरे पास ये ज्वेलरी आप ये ले सकते हो, माँ कहती थी ये पहन लो। और जो मेरे हम्म फादर इन लॉ थे, उनका तो मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट था। वो ऐसे थे कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं शादी में जा रहे हैं, तो वो रास्ते में अगर कोई उनको लोकेशन दिखती थी ना अच्छी, तो मुझे बोलते थे कि गाड़ी रोको दीक्षा, पहले यहाँ वीडियो बना लो फिर चलेंगे। कभी कभी तो मुझे खुद हम्म कहते थे चलो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। तो मतलब बहुत सपोर्टिव है यार, कभी कहते भी नहीं है कि तुम ये कपड़े क्यों पहनती हो, वो कपड़े क्यों पहनती हो, या तुम्हारा मतलब ऐसे ब्लाउज पहनो, या फिर कुछ भी नहीं कहते हैं, कभी भी नहीं कहते हैं। ओके। इवन अभी मेरा एक सूट था कल कल्याण ज्वेलर्स के साथ, तो मेरे हस्बैंड खुद गए थे मेरे साथ, मतलब बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहता है। हस्बैंड की वीडियो तो हमने आपके साथ देखी है। हाँ बिल्कुल, वो बनाते कम है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उनको जबरदस्ती थोड़ा बहुत लेके आऊं फ्रेम में।
हाँ, हम्म। क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका, एक्चुअली ना अपना अलग बिजनेस है। वो भी इसी हम्म। फील्ड के होते हैं ना, जैसे मैं और भी यूट्यूबर्स को देखती हूँ कि उनके हस्बैंड प्रॉपर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मेरे हस्बैंड का ये है कि उनका अपना काम है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो चीजें, लेकिन ये है कि यस। सपोर्ट तो पूरा रहता है, सपोर्ट पूरा रहता है। वो ऑन कैमरा नहीं आते, लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट है उनका। हाँ, क्योंकि मैंने अब तक जितने इन्फ्लुएंसर्स का इंटरव्यू किया है, ज्यादातर सब लोग यही बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड का सबसे ज्यादा सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा ना बैलेंस बनाता है आपकी और आपके ससुराल वालों के बीच में। बीच की जो बिल्कुल। एक होता है ना ब्रिज होता है, वो हस्बैंड ही होता है। इसी पे चढ़ के हाँ। इधर आना, इसी पे चढ़ के इधर जाना, तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि हस्बैंड एक ऐसा होता है कि जिससे सारे रिलेशंस बनते हैं आगे की। यस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है, और वुमेन एम्पावरमेंट को एक अलग ही ट्रैक पे डाल दिया है कुछ लोगों ने। हम्म। तो उसी यहाँ पे मैं बात करूंगी फेमिनिज्म को। आप फेमिनिज्म को कैसे देखते हो? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, मैं सच बताऊं। जब मैंने इसको अभी तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, फिर भी आज से कुछ साल पहले तो ये बहुत ही ज्यादा हाइप लोगों ने क्रिएट किया था, फेमिनिज्म। और पता है लोग इसके नाम पे ना बहुत चीजें ऐसी भी करते हैं जो कि गलत है और उसको सही प्रूव करना चाहते हैं। मतलब जी, इसकी जी। आड़ में आप इतने गलत काम कर दोगे और बाद में आप नाम दे दोगे कि ये तो भाई ऐसा है। तो मुझे ये चीज हम्म। समझ में नहीं आती। मुझे बस ये समझ में आता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। हम्म। यहाँ पर हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आती ना। तो मैं कभी इस फेवर में बहुत ज्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे हम्म। शुरू से मैंने ये देखा है। मैं भी मतलब अपने भाई बहन और सबके बीच में रही हूँ, तो मुझे ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं। मेरा हम्म। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। अब वो औरत है कि वो आदमी है, ये तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले तो सही गलत की बात होगी। अब ये नहीं कि सामने वाली औरत है तो हमारा जो डिसीजन है वो बदल जाएगा कि नहीं ये हम्म। गलत है, लेकिन तब भी हम इसको सही बोलेंगे क्योंकि वो एक औरत है। नहीं, औरतें वैसे भी यार इतनी स्ट्रांग होती हैं, तो क्यों किसी चीज का सहारा लेना या किसी चीज के नाम पे सारी चीजें करना। मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि आप इनफ हो अपनी पर्सनल, मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए बस। और जरूरी नहीं है कि अब आप छोटे कपड़े पहन के नारे लगा रहे हो ऐसा नहीं तो वैसा, तो थोड़ी मुझे वो चीजें समझ में नहीं आती। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट को छोटे कपड़ों में भी डाल दिया है कि अगर आप बिल्कुल छोटे बिल्कुल। कपड़े नहीं पहन सकते तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। नहीं, और क्योंकि मैंने देखा मैंने है कहीं कि अभी एक इंटरव्यू में सुना था जिसमें एक लेडी बोल रही थी, और वो बहुत अच्छा बोल रही थी। उन्होंने बोला था कि फेमिनिज्म इज लाइक अधिकार पाने वाली बात, कि बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अब तो बराबरी वाली बात हो गई है कि ये कर सकता है, अगर ये दारू पी सकता है तो मैं दारू क्यों नहीं पी सकती? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे तो सच बता रही हूँ, ये चीजें थोड़ी सी, अब देखो सबका अपना अपना सोच, अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मुझे हम्म। ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती, छोटे कपड़े पहनना और ऐसे ड्रिंक करना और मतलब ये सारी चीजें देखो सबकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों लोग किस लिए करते हैं, कौन सी होड़ में कौन सी रेस में उनको पार्टिसिपेट करना है कि क्या करना है। अपने हम्म। दोस्तों में सबसे कूल दिखने के लिए आप कुछ चीजें ऐसी कर लेते हो जो कि सही नहीं है। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि जिस जिस चीज की इजाजत आपको आपका मतलब नहीं, आपका दिल नहीं देता, वो चीज नहीं करनी चाहिए। वो चाहे हम्म। वो आपको कितना भी कूल बनाती हो, चाहे उस चीज से आपको कितना भी फेम मिल जाए, लेकिन वो चीज नहीं करनी चाहिए। इसी पॉइंट में मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेके घूमते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि बराबरी, मतलब मेन और वुमेन में बराबरी होनी चाहिए, सारे अधिकार बराबर मिलने चाहिए। अगर बात बराबरी की होती है तो हम किसी बस में जाते हैं, किसी ट्रेन में जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आदमी उठ के मुझे सीट दे दे? जब बात बिल्कुल बराबरी की है तो उसी की सीट हुई ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये पता है, ये हम बात तो हम ही लोग करते हैं, जो हम औरतें होती हैं ज्यादातर तो औरतें ही बात करती हैं। आदमियों को तो जी। इतना इतना आता ही नहीं है। मैं सच बताऊं, आदमियों के पास तो इतना सोचने का समय ही नहीं है कि वो इतनी फालतू की करेक्ट। चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन ये हम्म। औरतों को होता है कि भाई बराबरी। लेकिन बराबरी भी क्यों, मतलब किस चीज में बराबरी करनी? आप जिस चीज में हो आप उसमें अपना अच्छा काम करो, हस्बैंड आपका जो कर रहा है हम्म। वो उसमें अच्छा कर रहा है। पहली बात तो आदमी और औरत की बराबरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। आदमी आदमी है, औरत औरत है। औरत की अपनी चीजें, जो चीजें औरतें कर सकती वो आदमी नहीं कर सकते, जो आदमी कर सकते हैं वो एग्जैक्टली। औरतें नहीं कर सकती। इसीलिए तो दोनों भगवान अपने ने दो जेंडर्स बना के भेजे हैं। बिल, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो भगवान दोनों को आदमी बना देते, फिर आप लोग करते बराबरी। लेकिन जब आदमी और औरत करेक्ट। का अलग अलग रोल है, तो उसको अलग हम्म। अलग तरीके से प्ले करिए ना। अब अपने रोल को क्या जरूरत है कि नहीं उसकी बराबरी हमको करनी है, हमें भी ऐसा चाहिए। आजकल तो लोगों को लगता है कि नहीं जॉब करनी है, लड़का कर रहा है तो लड़की भी जॉब करेगी। आप करो जॉब, लेकिन आप अपने लिए करो। आप ये मत सोचो कि मुझे उससे बेटर दिखना है इसलिए मुझे जॉब यस। करनी है।
मुझे जॉब करनी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, मैं आजकल की लड़की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने खर्चे मैं खुद उठाऊं। ये सब रीजन आप दो तो अच्छा है, लेकिन आप ये हम्म रीजन दो कि नहीं यार वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, हस्बैंड कर रहा है, मैं घर में खाली क्यों बैठूं, घर में खाली हम्म। क्यों, घर में तो इतने काम होते हैं। मैं तो सच बताऊं, खाली इंसान रह ही नहीं सकता अगर आप वाकई में काम करना चाहते हो तो। सही बात है। और एक ये भी है, ये भी एक कड़वा सच बोलेंगे कि जब एक आदमी कमाता है वो पूरी फैमिली को संभालता है, उस फैमिली का बिल्कुल खर्चा निकालता है। लेकिन जब एक औरत कमाने लगती है उसके अंदर मैं बहुत होती है, उसके अंदर मैं आती है कि ये मेरा पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज बोलती नहीं है, और जो भी औरतें होती है वो बोलती नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं, दुनिया की हर औरत जो कि कमाती है, जो कि अर्न करती है, उसके अंदर ये वाली चीज जरूर होती है कहीं ना हम्म। कहीं। हस्बैंड और कमाएगा तो वो सबसे आपको अच्छी कभी बात, नहीं बहुत जताएगा। कम मेल लोग हैं जो इसको पॉइंट आउट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हस्बैंड पता है आपको कभी नहीं जताएगा कि भाई मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। लेकिन लेडीज का होता है कि मतलब उन्होंने कुछ किया ना, जैसे मान लो सपोज मैंने अपने घर में किसी को कुछ दिलाया, तो मैं बात बात में ना वो चीज बताने की कोशिश करूंगी कि हाँ ये तो मैंने दिलाया, ये तो मैंने दिलाया। ये वाली चीज होती है। हस्बैंड्स का नहीं, हम्म। हस्बैंड इतनी बड़ी बड़ी चीज हमारे लिए कर देते हैं, कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। खबर भी नहीं तो ये, होती। हाँ, लेकिन ये औरतों का थोड़ा है कि वैसे भी आजकल तो औरतें जो है ना, उनके लिए पैसा कमाना मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इजी हो गया है। क्योंकि हम्म एक ये यूट्यूब इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें जिस औरत को कुछ नहीं आता वो भी अच्छा अर्न कर सकती है। आप जी। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ जो कि जिनका अपना कोई पर्सनल टैलेंट नहीं है, मतलब उनका पर्सनल कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को दिखा के, फैमिली की चीजें दिखा के, फैमिली की प्रॉब्लम दिखा के, या फिर ये दिखा के कि हम गरीब हैं, या फिर ये दिखा के कि हमारी फैमिली में बहुत लड़ाई होती है, ये सब दिखा के वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे हम्म। यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो सिर्फ यही करते हैं। मैं कभी कभी करेक्ट। बहुत सोच में पड़ जाती हूँ ये देख के कि लोग इन्हें क्यों देखते हैं। मतलब जैसे आप दोपहर, मान लो आप पूरा दिन काम कर रहे हो, आप थकान आपको हो रही है, आप बैठे अपना फोन आप उठाओगे, तो क्या आप लड़ाई झगड़ा देखना चाहोगे फोन पे? नहीं। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली लोग नॉट। देखते हैं, पता नहीं लोग क्यों। क्योंकि लोगों की लाइफ में अब मुझे लगता है मसाले की बहुत जरूरत है। पहले सीरियल्स देखते थे, अब लोग सीरियल देखना कम कर दिया है, उन्होंने यूट्यूब पे यूट्यूब, शिफ्ट हो गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि यूट्यूब पे तो आपको ऐसे मसाले मिलेंगे कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब पूरी पूरी फैमिली यूट्यूब पे आ जाती है। जैसे किसी ने हम्म। कुछ बोला तो उधर से रिप्लाई करने के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं, आज कड़वे सच को आपके सामने बताते हैं, आज सारे सवालों का जवाब, कुछ भी करते हैं। सो क्योंकि आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में, क्योंकि आप एक कानपुर जैसे शहर से आते हो, तो आपको क्या लगता है अगर आप बहुत ही गांव में चले जाओ, आपको लगता है कि मैन और वुमेन इक्वल है, इक्वलिटी है अभी? जैसे कि शहर में तो अननेसेसरी का झंडा लेके घूमते हैं लोग, लेकिन क्या लगता है गांव नहीं में भी अभी है, आप अगर आप देखते हो तो? नहीं नहीं, गांव में नहीं है। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर भी बेटर है, गांव की लाइफ मुझे लगता है फिर भी बेटर है। क्योंकि वहां पे औरतों को पता है कि उन्हें क्या करना है, आदमियों को पता है कि उन्हें क्या करना है। आदमी हम्म गया, वो अपना काम करके आया, खेत में जो भी है, या अपनी मजदूरी करके आया, पैसा लाया, खाना लाया, जो भी सामान लाया। हम्म औरतों का काम है उसको बनाना, बीवी बच्चों बच्चों को देखना, हस्बैंड का ख्याल रखना। मुझे वो फिर भी अच्छा लगता है कि चलो हम्म। एक सुकून है उनके पास। बस ये है कि थोड़े से ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं भाई, शहर में रहने वाला देखो गांव में तो नहीं रह सकता, लेकिन जी। फिर भी गांव की बहुत बेटर है। शहर में तो मैं सच बताऊं, सुबह कब होती है रात कब होती है पता नहीं चलता। सुबह हुई, हस्बैंड अपना चला गया, वाइफ चली गई अपने काम पे, क्योंकि दोनों को अपना अपना दिखाना है कि भाई हम दोनों बराबर के हैं, हम दोनों जॉब हम्म करते हैं, हम दोनों इक्वल हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। उसके बाद शाम को घर आना, वापस से फिर वही चीजें करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना चीजें कहीं मतलब काफी हद तक इसमें आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो एकदम से बिगड़ जाता है, एकदम बिगड़ जाता है। करेक्ट करेक्ट लेकिन बात है। लेकिन ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि जॉब तो मतलब लड़कियों को जरूर कुछ करना चाहिए। आप चाहे घर से हम्म काम करो, चाहे आप जॉब करो, आपको जो हम्म करना है आप करो, और जरूर करो। मैं तो बोलूंगी जरूर करो। बस एक चीज ये ना करो कि आप उस चीज की वजह से अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज कर दो कि भाई मैं ऑफिस से आई हूँ और मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, या मैं ऑफिस से हम्म आई हूँ मैं ये काम क्यों करूँ। तो मुझे ये चीज थोड़ी खराब लगती है कि आप अपना हम्म परिवार भी लेके चलो, अपना काम भी लेके चलो। जब आप दोनों हम्म। चीजों का बैलेंस बनाओगे तब आप कहलाओगे कि भाई हाँ आप वाकई में एक अच्छी लेडी हो। लेकिन जब आप यस। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटा के खाली आप सोच रहे हो पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना, तो फिर सारे रिश्ते पीछे छूट जाएंगे उस चक्कर में। करेक्ट है। ये-
हाँ, तो ये चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा औरतों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे जो हम्म। यूट्यूबर्स भी हैं, मैं सच में चाहती हूँ कि ये चीज सबको फील होनी चाहिए कि हम क्यों जबरदस्ती अपनी फैमिली को लाएं, नेगेटिविटी क्यों इतनी झेलें, लोग हमारे बारे में इतना खराब बोले, इससे बेटर है कि हम अपना कुछ अच्छा दिखाएं उनको। हम क्यों हम्म। अपने झगड़े, अपने पर्सनल चीजें दिखाएं किसी को। हम्म। करेक्ट है। ये- सो हाँ तो क्योंकि सबकी लाइफ में प्रेशर बहुत होता है, कब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कम है या मेरी लाइफ में कम है। एक पर्टिकुलर चीज का एक प्रेशर होता है, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, काम का प्रेशर हो, और आप तो हम्म दोनों ही मेंटेन करके चल रहे हो। हम्म कैसे हम्म। उस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप अपना काम करते हो, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन, कैसे मेंटेन करते हो आप इन चीजों को? मैं तो बस ये सोचती हूँ मानवी कि मेरी जो पहली प्रायोरिटी है ना वो मेरी फैमिली है। मैं हम्म। हमेशा ये सोचती हूँ, पहली बात तो मुझे प्रेशर, देखो प्रेशर ऐसा बता के नहीं आता कि हाँ भाई प्रेशर है किसी चीज का, लेकिन वो हमको फील होता है कि हमारे ऊपर जी। प्रेशर है, कि हमको घर भी जी। देखना है, काम भी देखना है। तो मैं फैमिली को पहली प्रायोरिटी देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका परिवार, जिन लोगों के बीच में आपको रह के काम करना है, अगर वो आपसे खुश हैं, आपने उनको खुश रखा है, आपने उनको संतोष कर हम्म। दिया है, तो आप अपना जो दूसरा काम है वो भी अच्छे से कर सकते हो। तो जब आपकी करेक्ट। प्रायोरिटी सेट हो जाती है तो आपका प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। मेरी प्रायोरिटी है कि मेरी फैमिली ने नाश्ता कर लिया, मेरी फैमिली ने खाना खा लिया, तो मेरे दिमाग से ये प्रेशर अपने आप निकल जाता है। मुझे ये रहता है कि हम्म। प्रेशर तो, मुझे सच बताऊं, काम का तो बहुत कम रहता है। मुझे बस फैमिली का रहता है कि हाँ बस ठीक है, सबको टाइम से नाश्ता मिल गया, सबको खाना मिल गया, अब मैं फ्री हूँ। जब मैं यहाँ से फ्री हो जाती हूँ फिर मैं अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ओके। इसमें बस यही एक चीज करनी है कि आपको बस जिन लोगों के बीच में रह के काम करो ना, अगर वो लोग आपसे खुश है तो आपको प्रेशर कभी फील होगा ही नहीं। तो आपको पहले करेक्ट। अपने जो सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग हैं ना, पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे जी। आप अपना काम करो तो फिर वो प्रेशर बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, क्योंकि फिर कोई हम्म। आपसे ज्यादा खुश नहीं रहेगा और सारी चीजें रहेंगी। तो सबको खुश करके अपना काम अच्छे से करो आप, आपको कभी प्रेशर फील नहीं होगा। बाकी प्रेशर तो होना चाहिए, मैं सच बताऊं प्रेशर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, तो आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे। अगर मुझे एग्जैक्टली। टेंशन नहीं है कि मुझे ये शूट करना है तो मैं वो नहीं करूंगी, मैं आराम से चिल मार के लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी। लेकिन मुझे टेंशन हम्म। रहती है कि नहीं मुझे करना है, इस ब्रांड से मुझे पैसा मिलना है और ऐसी चीजें होनी है, तो वो प्रेशर मैं दिमाग में थोड़ा सा बिल्ड करके रखती हूँ। लेकिन इतना कि वो मुझे ज्यादा अफेक्ट नहीं करे, मतलब ऐसा नहीं करती कि मैं प्रेशर में बहुत सारा काम खराब कर दूं, नहीं, उतना ही ओके। प्रेशर लेती हूँ जितना मेरी हेल्थ के लिए ठीक है। तो अब आते हैं काम पे। आप ब्रांड ऑथेंटिसिटी जो होती है, ब्रांड ऑथेंटिसिटी, वो कैसे देखते हो? क्योंकि प्रमोशन से पहले आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, अगर आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए कि वो कितना काम कर रही है। इससे क्या होगा कि आपके जो फॉलोअर है ना, उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अगर गलत प्रोडक्ट दिखाओगे तो वो आपको ही गाली देंगे, राइट? बिल्कुल तो कैसे बिल्कुल, आप उसके चेक लिए तो करते हो? रेडी रहते हैं। हाँ, देखो सबसे पहले ना, मुझे जो भी प्रोडक्ट का मुझे लगता है प्रमोशन करना है, पहले जब वो मेरे पास आता है तो पहले मैं उसको यूज करती हूँ। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी लिपस्टिक्स मेरे पास आती हैं और मैं उनको यूज करती हूँ। अगर मुझे किसी लिपस्टिक का लगा कि ये नहीं अच्छी है तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि मैं इसका नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कई इंस्टाग्राम स्टोर से कपड़े आते हैं शूट के लिए, और जब वो आते हैं मैं उनको खोल के देखती हूँ तो उनको सीधे बोल देती हूँ कि ये जो आपने फोटो दिखाई थी उससे एकदम डिफरेंट पीस आया है और मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि फिर सबको यही पीस आप भेजोगे, तो मैं हम्म। सीधे मना कर देती हूँ। और जो बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। एक ब्रांड था जिन्होंने अपना शैम्पू लॉन्च किया था, काफी बड़ा ब्रांड था, नाम क्या ही लेना। उनका मैंने सोचा कि ला एक बार ट्राई करके देखती हूँ पहले, इसके बाद शूट करूंगी। उनकी जो डेडलाइन थी वो 1 हफ्ते के बाद थी, तो मैंने कहा 1 हफ्ता हम्म। मेरे लिए बहुत है, तो मैंने हफ्ते में 2 बार उसको यूज किया। मुझे इतना हेयर फॉल हुआ, इतना हेयर फॉल हुआ। मैंने कहा अगर मैंने इसका वीडियो डाल दिया कि ये अच्छा है, उसके बाद तो मुझे इतनी गाली मिलने वाली है, तो मैंने कहा इसको मना ही करो। उनका एडवांस भी आ चुका था, उनका एडवांस भी वापस करना पड़ा मेरे मैनेजर को, और सारी चीजें हमें दोबारा से, नहीं बहुत प्रॉब्लम्स हो गई उसके बाद, तो काफी बहस भी हुई। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, जब मेरे सर के बाल चले जा रहे हैं तो मैं दूसरों को क्यों बोलूं कि भाई आप भी यही यूज करो। स्पेशली हम्म। हेयर फॉल तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सबको है। मैंने कहा जिसके नहीं है उसके और खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, इसीलिए मैं मना कर देती हूँ। मैं कोई भी चीज पहले अपने ऊपर ओके। ट्राई करती हूँ, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो नहीं। और कई बार तो ओके। मैं अपने रिस्क पे भी काम करती हूँ कि अगर किसी ने मेरे थ्रू कोई चीज खरीदी है, अगर उसको वो चीज गलत मिली या खराब मिली, तो मैं पूरा अपना रिस्क लेती हूँ, मैं उनको रिफंड करती हूँ पूरा का पूरा अमाउंट। मैंने आज तक कम से कम कुछ नहीं तो 500 लोगों को रिफंड किया है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मैंने पैसे भेजे हैं।
क्योंकि मुझे, मैं खुद उनको सॉरी बोलती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, आपको खराब प्रोडक्ट मिला, मैं आपको आपके पैसे वापस करती हूँ। मैं खुद करती हूँ, मैं ब्रांड्स के पास भी इतना नहीं जाती, मैं डायरेक्ट उनसे खुद बात करती हूँ। ये तो एक मतलब अच्छी बात है कि आप खुद कर देते हो। हम्म। सो हम्म। जो ब्रांड है वो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ब्रांड आपको अप्रोच करती है या ब्रांड स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप बिगनर होते हो सोशल मीडिया के तो उसमें ब्रांड आपको अप्रोच करती है या आप ब्रांड को अप्रोच करते हो? देखो, सबका अलग अलग होता है मानवी। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ब्रांड्स को खुद अप्रोच करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि करते हैं, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि आपको काम चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि पहले तो मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज थी नहीं इस बारे में। फिर मेरा जो ब्रदर है वही मेरे मैनेजर है, बेसिकली मेरा ब्रदर ही मेरा सब सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, सारी मेल्स वगैरह, मीटिंग्स वगैरह, कैसे क्या करना है। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो हमने मिलकर यही डिसाइड किया कि हम किसी ब्रांड के पास नहीं जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा एटलीस्ट इतना तो काम कर लें, थोड़े तो फेमस हो जाएं कि लोग हमें पहचाने, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 10,000 फॉलोअर लेके, 20,000 फॉलोअर लेके, 50,000 नहीं जा सकते ब्रांड्स के पास। ब्रांड्स भी पहले आपके फॉलोअर्स देखते हैं, आपकी रीच कितनी है, उसके बाद ही आपको काम देते हैं। तो हमने सोचा कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद अपना काम अच्छे से करते रहे, करते रहे, करते रहे, फिर लोग धीरे धीरे खुद पहचानने लगते हैं। जब आपकी चीज उनको हर जगह दिखेगी, मेरी साड़ी हम्म। की फोटोज काफी वायरल होती थी, जब वो हर जगह लोगों को दिखती थी, फ्लिपकार्ट पे दिखने लगी, अमेजोन पे दिखने लगी, मिंत्रा पे दिखने लगी, तो लोगों ने फिर मुझे खुद ही अप्रोच करना शुरू किया, और बड़े बड़े हम्म। ब्रांड्स मिला मुझे, खुद ही मिले हैं। मतलब मुझे कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान की कृपा से खुद ही आए हैं, और अच्छे हैं। मतलब जितने भी हैं अच्छे ब्रांड्स के साथ ही मैंने काम किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी हो अच्छे हो। ओके। सो आपको क्या, एक क्योंकि एक सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हो, एक टाइम आएगा जहां पे सैचुरेशन पॉइंट होगा, राइट? उस चीज को लेके आपको क्या लगता है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपको कब कहीं टीवी इंडस्ट्री में जाना है, या क्या आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए? अभी तो मानवी मुझे 2 सॉन्ग प्रमोशन मिले थे, मतलब 2 सॉन्ग के लिए मुझे ऑफर किया था उन्होंने, तो वो मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक तो था जो मेरे ऑपोजिट में जो लड़का था, वो लड़का सही नहीं था, तो मैंने मना कर दिया, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था मुझे। एक मुझे और वेब सीरीज के लिए मिला था, तो मैंने वो मना कर दिया। फैमिली की तरफ से देखो, मुझे पूरी फ्रीडम है, मैं जो करना चाहूँ करूँ, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा चाहती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज ना करूँ इन फ्यूचर भी जो मेरे मतलब ऐसे रिश्तों पे ज्यादा असर डाले। मुझे लगता है मैं जो कर हम्म। रही हूँ इसी में ठीक हूँ, इसी में मुझे जितना ऊपर जाना होगा मैं जाऊंगी, इसी में मुझे जितना नीचे आना होगा मैं नीचे आऊंगी, लेकिन मैं ज्यादा इसके बाहर नहीं सोचती। बाकी मुझे नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा, क्या पता कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन अभी तो मैं हम्म। मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं जो कर रही हूँ मुझे मतलब बहुत ही पसंदीदा मेरा काम है, और मैं अपने पूरे मन से ये काम करती हूँ। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि यार सच बताऊं कुछ भी डिसाइड नहीं है। यूट्यूब एक ऐसी चीज है ना, ये कब आपको ऊपर पहुंचा दे, कब गिरा दे, आपको कुछ भी नहीं पता। किसी महीने में हम्म। आपको 2 से 3 लाख रुपए मिलते हैं, किसी महीने में आपको 20,000 रुपए भी नहीं मिलते। तो ये बहुत ही हम्म। अलग चीज है। मतलब मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा, क्या बोलते हैं, आप इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आपका फ्यूचर क्या होगा अगले 5 साल में, क्योंकि अगले 5 साल में हो सकता है चैनल ही गायब हो जाए। तो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं इस बारे में, तो जी। ज्यादा आपको इसीलिए क्या लंबी लगता है, प्लानिंग आप करते अगर हैं। आपके लिए बिग बॉस का ऑफर आएगा आप जाओगे? बिग बॉस तो यार मैं बताऊं, मैं ना बचपन से बड़ी फैन हूँ, मतलब जब से बिग बॉस आ रहा है मैंने सारे सीजन देखे, मेरा फेवरेट शो है। और मुझे कभी कभी लगता था पहले कि अगर मुझे ऑफर आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि वहां पर जो मैं लोगों को देखती हूँ कि जिन लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जब वो बिग बॉस में जाते हैं तो उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखती है, फिर उनसे धीरे हम्म। धीरे नफरत होने लगती है कि यार ये तो ऐसी है, ये तो इस सीरियल में बड़ी अच्छी थी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, लेकिन हाँ अगर ऑफर मिलेगा तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। और बाकी देखते हैं, जो भी पर्सनैलिटी है वो वैसी रियल ही दिखेगी, कुछ भी फेक नहीं हम्म। कर सकते आपको तो। तो बाकी फैमिली हाँ, प्लानिंग का क्या है आपका? फैमिली में मतलब फैमिली प्लान? फैमिली प्लानिंग तो मैं कर रही हूँ फिलहाल तो। लोगों का बहुत बड़ा सवाल है, मतलब आप समझो मुझे रोज इसीलिए लोग मैंने ये सवाल पूछा, पूछते हैं। इसीलिए पूछा। लोग रोज पूछते हैं, लोग रोज पूछते हैं। अभी मतलब मेरा एक Q&A था, उसमें लोगों का इतना सवाल, अगर मेरे पास 500 क्वेश्चन आए थे तो उसमें 400 क्वेश्चन यही थे, आपका बेबी कब होगा, आप बेबी प्लानिंग क्यों कब करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं करता क्या। मतलब कुछ अजीब अजीब सी सिली चीजें लोग पूछते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, चीजें आपके हाथ में नहीं होती है ना। जी। ऐसा नहीं होता कि हमने सोचा कि हमको बेबी चाहिए, हमारा बेबी हो गया, नहीं होता। ये चीजें करेक्ट। ऐसी हैं कि ये पूरी की पूरी भगवान के हाथ में है, ये अपने हाथ में हम्म। कुछ नहीं। तो अभी तक तो हमने फिलहाल सोचा नहीं था काफी टाइम से,
और अब हमने सोचना शुरू किया है। तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन हाँ, हमको खुद अब लगता है कि ये ऐसा टाइम आ चुका है कि अब अभी हमें जरूरत है अपनी फैमिली बढ़ाने की, और हम इस चीज हम्म। में कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी सब भगवान की कृपा है, जब जो होना होगा होगा ही। सबसे अपनी लास्ट साइड में से बस हम। पूछूंगी, जो हम्म। लड़कियां जो आपके जैसे, जो सिर्फ साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, ग्रेस के साथ जो एक कंटेंट क्रिएट करती है, उनको भी यही लगता है कि यार छोटे कपड़े वाली, क्योंकि कुछ की मेंटेलिटी है कि भाई यही वायरल हाँ, होगी, उनको क्या टिप करना चाहोगे आप? टिप्स दे दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे सुंदर पहनावा अगर कोई दुनिया में है तो वो साड़ी है, पहली बात तो। हम्म। आप करेक्ट। जितने ढके हुए अच्छे लगते हो, उतने अच्छे आप कभी भी क्या बोलते हैं, अंग प्रदर्शन करके नहीं लग सकते हो। तो जितनी हम्म। ढकी रहेगी आपकी खूबसूरती उतनी अच्छी लगेगी। और आपके कपड़ों से ही आपके परिवार को भी सम्मान मिलेगा। आप जैसे कपड़े जी। पहनोगे, आपके परिवार से लोग मिलेंगे तो वो उनको आपके बारे में यही सब बताएंगे। और देखो, इंसान हम्म। अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता एट द एंड। आप कहीं पर भी हो, आप अपने कपड़ों की वजह से, अपने नेचर की वजह से ही जाने जाते हो। और सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज है कि जो लोग आपको देखेंगे दूर से, वो तो आपको आपके कपड़े ही देखेंगे ना पहले। आपने भले छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, लेकिन अगर आपका दिल बहुत अच्छा है तो दिल हम्म। कौन देख रहा है, आप बताओ। कोई आपके हम्म। अंदर घुस के आपका दिल नहीं देख सकता। तो इंसान हम्म। पहले आपके कपड़े ही देखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े हमेशा ऐसे पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी फैमिली कंफर्टेबल हो। और अगर आपकी फैमिली कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको वो काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और साड़ी सूट करेक्ट। तो एक ऐसी चीज है कि वो सुंदर लगेगी ही लगेगी। आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिमाग में उनका ऐसा इमेज बनी होती है कि जो साड़ी और सूट पहनते हैं वो कूल नहीं लगते। कूल नहीं लगते, थोड़े कूल, बहनजी या लगते वो हैं। कूल नहीं जबकि ऐसे। लगते। जो एक एक छोटा सा वो देती हूँ, जो बिंदी लगाते हैं, जो सिंदूर लगाते हैं, जो हिंदू ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, लोगों के दिमाग में ये है, बहुत सारे, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों के दिमाग में है कि ये थोड़े कूल नहीं लगते, कि ये ट्रेंड के साथ नहीं चलते, है ना। जैसे मेरी आदत ये है कि अगर मैं कोई वेस्टर्न गाउन भी पहन रही हूँ, मैं बिंदी लगाती हूँ, क्योंकि वो मेरे बिंदी, हस्बैंड को क्योंकि हमारी, पसंद है। क्यों नहीं, वैसे भी हमारे आदत हो जाती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कुछ यहाँ पे छूट गया है, इसको फटाफट हाँ। लगा लो। हाँ जी। तो तो वो मेरे मुझे तो हस्बैंड को पसंद है, मैं वो लगाऊंगी ना। तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न के साथ भी तुम बिंदी लगाती हो, मैंने कहा भाई जो मेरे बिल्कुल। हस्बैंड को पसंद है मैं वो लगाऊंगी, मैं दूसरों की चॉइस के साथ थोड़े ना चलूंगी। मुझे मुझे भी काफी लोग कहते थे कि आप वेस्टर्न के साथ। मैं एक्चुअली अपने हनीमून पे गई थी, वहां पर मैं पायल, बिछिया, चूड़ा, बिंदी सब पहन के। तो मुझे काफी लोग कहते थे कि मतलब ये क्या है, आप आए हो हनीमून पे, आप जीन्स पहन रहे हो लेकिन आप साथ में इतनी बड़ी बिंदी लगा के रखते हो, और इतना पायल पहनते हो, बिछिया पहनते हो। तो मुझे शुरू से ये था कि यार ये चीजें मुझे पसंद है, और मुझे सच में बहुत पसंद है पर्सनली। और कभी भी यार आपके कपड़े और आपका जो उठने बैठने का तरीका है, या जो भी चीजें हैं, ये आपको कभी कूल नहीं दिखाते हैं। आप यार कूल हम्म। हो तो हो। अब वो आप साड़ी पहन के भी कूल दिख सकते हो, आप जीन्स पहन के भी कूल दिख सकते हो। और कुछ कुछ हम्म। लड़कियां ऐसी हैं जो कि जीन्स टॉप पहनती हैं फिर भी वो बहनजी टाइप ही होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। कुछ लड़कियां साड़ी में भी इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं कि आप उनको देख, मतलब मैंने सच में देखी है, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है जो कि साड़ी में आपके सामने से गुजर जाएंगी और आपकी नजर नहीं हटेगी। आपको लगेगा मतलब यार क्या लेडी थी वो, इतनी अच्छे से हम्म। वो मतलब अपनी बॉडी में उस साड़ी को कैरी करके रखती है। इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। और सच हम्म। बताऊं, आप मार्केट जाओ, आप साड़ी पहन के जाओ, आपको 100 लोग पलट के देखेंगे अगर आपने अच्छे से साड़ी पहनी है तो। जीन्स वालों को फिर भी कोई पलट के नहीं देखेगा, क्योंकि क्या है, हम्म। हर दूसरी लड़की जीन्स पहन रही है, हर दूसरी यस। लड़की स्कर्ट पहन रही है, लेकिन साड़ी बहुत कम लड़कियां पहन रही हैं। तो आप अगर मार्केट जा रहे हो तो आप 100 में अलग दिखोगे साड़ी में। करेक्ट। आजकल तो वैसे भी कॉटन साड़ीज और ये सब इतना ट्रेंड में है, आप जितने अच्छे से कैरी करो, हम्म। उनके साथ अच्छी ज्वेलरी पहनो, बस थोड़ा सा हल्का सा उसको अपग्रेड करो। अब मैं ये नहीं कहूंगी साड़ी पहन ली मतलब कोई भी पुरानी साड़ी निकाल के पहन ली बस ऐसे, नहीं। साड़ी भी पहनो तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न वे में पहनो, अच्छे से बाल वाल अच्छे करके, साड़ी अच्छे से पहन ली, ज्वेलरी कुछ अच्छी पहन ली, कुछ अलग सी हम्म। पहन ली जो सबको पसंद है। तो बस ये है, जो भी पहनो उसको थोड़ा अपग्रेड करो। साड़ी का भी अपग्रेड वर्जन आ चुका है, बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से साड़ी पहनते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियां पहनते हैं डिजाइनर ब्लाउज के साथ कुछ अच्छे अच्छे। तो उस चीज को थोड़ा सा देखना तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहनो, दूसरों के कहने पे मत जाओ। चाहिए। बिल्कुल नहीं। समरी ऑफ द स्टोरी। तो थैंक यू सो मच। हमें मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि कुछ सेम है। विचार जब होते हैं ना, कुछ विचार आपके किसी दूसरे से मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। दीक्षा, अपना
अमूल्य समय देने के लिए हिंदी में बात करने में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, जय थैंक यू हिंद, सो मच जय भारत। मानवी। और जो जय लोग हिंद जय वीडियो देख रहे भारत। हैं वो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिल्कुल। भारत।